दोस्तों, चुप रहना एक ऐसी ताकत है जिससे एक इंसान अपने अंतर्मन के साथ साथ अपनी बाहर की दुनिया को भी काबू में कर सकता है। महान आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में कहा था कि जिस व्यक्ति ने समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। शब्द और भाषा हथियार हैं और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के इस्तेमाल से इंसान बहुत सी परेशानियों से बच सकता है और जरूरत से ज्यादा बोलने पर बेवजह किसी मुसीबत में फंस भी सकता है। पर खामोश रहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप पूरे दिन में एक शब्द भी ना बोलें। मौन होने का मतलब है बेवजह शब्दों का प्रयोग ना करना और जहाँ जरूरी हो बस वहाँ बोलना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में खामोश रहने वालों की उन स्ट्रेंथ्स के बारे में आपको पता चलेगा जिनको अगर आपने भी समझ लिया तो आज के बाद आप भी बेवजह की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, साइलेंस लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने सभी शत्रुओं को खामोशी से ही पराजित किया। चुप रहकर वह अपने दुश्मनों को उनके विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर उसका जवाब देते थे। चुप्पी लोगों के अटेंशन को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेती है, क्योंकि जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते और जरूरत पड़ने पर ही बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जरूर जाता है और लोग आपकी उन बातों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। नंबर 2, साइलेंस आपसी संबंधों को मजबूत बनाता है। दोस्तों, अगर किसी रिश्ते को मजबूत करना है तो जरूरी है ट्रस्ट बिल्ड करना, और विश्वास तभी बनेगा जब आप सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनोगे। ऐसा करने से सामने वाले को समझ आता है कि आप एक अच्छे इंसान हो और एक अच्छे लिसनर भी, जो उनकी बातों को सुनते हैं और समझते हैं। और यही खूबी आपके आपसी रिश्तों को मजबूत बनाती है। नंबर 3, चुप रहना कुछ नया सीखने में मदद करता है। दोस्तों, आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो सवाल पूछने के बाद जवाब का इंतजार ही नहीं करते और अपनी ही बातों पे लगे रहते हैं, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते, और ऐसे में आपको दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए सवाल पूछो और जवाब के लिए रुको, सुनो कि सामने वाले की क्या ओपिनियन है, जिससे शायद आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिल जाए। नंबर 4, दोस्तों, खामोशी और साइलेंस एक ऐसी पावर है जिसे आप सामने वाले से लड़े बिना ही उसे हरा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जिन्होंने बिना लड़े ही अंग्रेजों से देश को आज़ादी दिलाई। वो जानते थे कि अंग्रेजों से लड़ना कितना मुश्किल है और लड़ के हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। इसलिए उन्होंने साइलेंस को ही अपना हथियार बनाया और उसका इस्तेमाल करके अंग्रेजों को हराया भी। नंबर 5, दोस्तों, द क्वाइट बुक के ऑथर सुज़ैन कैन अपने बुक में बताते हैं कि थॉटफुल साइलेंस इंसान को बहुत सी मुसीबतों से बचा सकता है। आपका बड़बोलापन आपको बेवजह मुसीबतों में फंसा सकता है, पर खामोश रह के आप बहुत सी मुसीबतों को नजरअंदाज कर सकते हैं। नंबर 6, साइलेंस हेल्प्स इन नेगोशिएशन। फ्रेंड्स, चुप रहना मोल भाव करने या नेगोशिएशन करने में आपकी बहुत मदद करता है। बातचीत के दौरान जब आप चुप हो जाते हो तो यह चुप्पी सामने वाले इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आप क्या सोच रहे हैं, और आपको इसी का फायदा उठाना होता है। लोगों के दिमाग से खेलना और उनको समझना ज़्यादा आसान हो जाता है जब आप बोलते कम और सुनते ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इन बातों से आपको कुछ सीखने को मिला और आप इन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही बहुत सी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।